जय श्री कृष्ण। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज एक छोटी सी कहानी आस्था, विश्वास, अटूट विश्वास, अंधविश्वास या पूरी तरह से 100% विश्वास, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, राम हो, हनुमान जी हो, भगवान तो सारे एक ही है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनके ऊपर अटूट विश्वास रखो और उसका नतीजा क्या होता है, यह मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे अगर आप पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करते हो तो यह आपकी आस्था कभी भी किसी भी सिचुएशन में डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे वह आपकी अच्छे समय हो या आपकी बुरी समय हो। आपके जीवन काल में बहुत अच्छा समय आ गया, बहुत पैसे आ गए, बहुत रुपए आ गए, बहुत मान सम्मान आ गया, सब कुछ ज़िंदगी में जब मिलता है तो बहुत बार हमारा वहाँ पे आस्था की बात नहीं आती, हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, या जिसकी वजह से आपको यह सब मिला उनको भूल जाते हैं। दूसरा हमारे साथ तब होता है जब बहुत तकलीफ़ में हम आ जाते हैं, भगवान को याद तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते हैं। हमें लगता है भगवान शायद मेरा ये पूरा नहीं करेंगे, भगवान मेरा शायद वो पूरा नहीं करेंगे, फिर इनके चक्कर उनके चक्कर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी भगवान, किसी के ऊपर भी अगर आप आस्था रखते हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर कर दो। उनके किसी भी निर्णय पे आपको शक नहीं होना चाहिए, उनके किसी भी निर्णय पे आपके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि हम सब के जीवन में कभी न कभी अच्छा और बुरा समय आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आस्था उस समय डगमगा जाता है। तो मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि आस्था नहीं डगमगाए और विश्वास बना रहे तो भगवान, जब हमें तकलीफ़ होती है तो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ भगवान को होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। जैसे भगवान को बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने भक्त की, अगर उनका भक्त तकलीफ़ में है तो उनसे खुद भी सहन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए और आस्था हमारा ख़त्म नहीं हो। आस्था कैसा होना चाहिए, मैं इस स्टोरी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक लेडी थी जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करती थी, बहुत पाठ करती थी और हर चीज़ का श्रेय अपने कान्हा जी को देती थी, अपने भगवान कृष्ण को देती थी। यह बातें बहुत लोगों को बुरी लगती थी और लगती थी कि हाँ बस ऐसे ही है। यह बातें वो जब एक रेडियो पे काम करती थी, रेडियो चैनल पे, वो रेडियो चैनल पे आती भी थी तो कहती थी नहीं, कुछ हुआ मेरे कृष्ण भगवान की वजह से हुआ, ये काम हो गया मेरे कृष्ण भगवान की वजह से हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उस लेडी के घर में किसी भी वजह से बहुत गरीबी आ गई, जो कुछ उसके पास था वह सब कुछ चला गया, बहुत ऊंचाइयों पे थी, वह पद भी छीन गया, प्लस उसके घर में इतने दिन बुरे उसके आ गए कि खाने पीने की भी चीज़ें उसके पास रहती नहीं थी, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी उसको बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसका आस्था से कृष्ण भगवान से कम नहीं हुआ। और जब भी कोई पूछता देखो आपके कृष्ण भगवान ने क्या हालत कर दिया, इतनी आस्था रखते, आपके भगवान ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, तब भी वो बोलती थी नहीं नहीं, मेरे सब कुछ मेरे कृष्ण भगवान की मर्जी से, सब कुछ मेरे कृष्ण भगवान कर रहे हैं। कुछ समय के बाद एक आदमी रहता है, उसे बहुत जलन होता है इस बात से कि इतनी तकलीफ में आ गई है फिर भी कृष्ण भगवान करती रहती है और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। एक दिन वो कहता है, अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि एक काम करो, इस लेडी के घर तुम जाओ और खाने पीने बहुत सारे सामान उसके घर पे तुम दे के आओ और कह देना कि उसको लगेगा उसके कृष्ण भगवान ने भेजा है, लेकिन उसको क्या पता कि यह तो मैं एक शैतान, मैं बोलते जो मैं चाहता नहीं, कृष्ण भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कृष्ण भगवान के बारे में कोई बात करता तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बोल देना कि एक शैतान ने तुम्हारे लिए भेजा है और उसके घर में सब सामान रख करके चली आओ। वो लेडी जाती है, उसके सेक्रेटरी उस लेडी के घर पे जाती है, बहुत सारा सामान, सब खाने पीने की हर चीज़ें अच्छी अच्छी लेके जाती है, सब कुछ देती है और रख देती है। जैसे ये सारा सामान उस लेडी को मिलता है जिसको कृष्ण भगवान के जो भक्त थी, जो कृष्ण भगवान को चाहती थी, वह सब बिना पूछे, अरे इतना सारा सामान, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें भेजे, मेरे कृष्ण भगवान ने मुझे भेजा है, और बस यह बोलती रहती है और सारा सामान अपने घर में खाने पीने की, सजाने की हर चीज़ उठा कर कबाड़ में रखने लगती, यहाँ रखने लगती है, जो चीज़ें आई रहती है, और इतनी खुश होती है, वह पूछना ही भूल जाती है कि जो चीज़ किसी ने भेजा है वो किसने भेजा है।
जो सेक्रेटरी, उस शैतान की सेक्रेटरी, वो इंसान जो नास्तिक था, जो कृष्ण भगवान को मानता नहीं था, कृष्ण भगवान को पसंद नहीं करता था, उससे मतलब ये पूछना ही भूल गई कि मैं किसने भेजा है ये। तो वो थोड़े समय खड़ी रहती है और देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, करे इतनी अच्छे से रख रही है सब कुछ, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। पर जब वो रख लेती है, खाली होती तो बैठती है और पूछती है, ये सारा सामान आपको किसने भिजवाया? आपने पूछा भी नहीं कि मैं जो सामान लाई हूँ तो आप सब रख रहे हो, खाली रख रहे हो, ले रहे हो, इतने खुश हो, आपको नहीं पता ये सामान किसने भिजवाया? आपको पता तो होना चाहिए कि ये सामान कहाँ से आया है। तो लेडी उसका रिप्लाई क्या देती है, ये हम सबको सीख के लायक है, सीखने लायक है, सबको सीख मिलती। उस लेडी ने जवाब दिया, मुझे क्या करना, किसी शैतान ने भेजा हो या किसी ने भेजा हो, मुझे तो पता है मेरे कृष्ण ने मेरे लिए, अगर कोई शैतान भी होगा तो शैतान भी ला के दे देगा। क्यों ला के दे देगा? क्योंकि यह कृष्ण भगवान का आज्ञा होगी। कृष्ण भगवान एक शैतान से भी यह काम करा सकते हैं जो एक इंसान भी नहीं कर पाए, उसकी भी बुद्धि बदल सकते हैं। वो मन ही मन मुस्कुराई। देखो मुझे तो इस बात को लेकर के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। मुस्कुराई और कही कि हाँ वाकई भिजवाया तो शैतान है। क्यों? कि उस लेडी की इतनी आस्था थी कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वह शैतान सामान, तो कृष्ण भगवान एक शैतान से भी मेरे लिए सामान भिजवा सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं। ये उसकी आस्था ही थी और सच भी तो था, भेजा तो शैतान ने, लेकिन उसके मन में भेजने का जो कुछ भी आया होगा, यह उस लेडी का विश्वास था कि मेरे कृष्ण भगवान ने ही भिजवाया होगा, इसलिए उस शैतान का मन बदला होगा। कोई भी थी, लेकिन मिला मुझे किसकी वजह से? मेरे भगवान की वजह से। यह बात नहीं मैटर करता कि किस रूप में, कहाँ से, कैसे आपकी मदद आपको भगवान पहुँचाते हैं, यह तो भगवान की मर्जी, वही समझ सकते हैं, हम उनको नहीं समझ सकते। लेकिन यह बात जरूर है कि यदि आपका आस्था, आपका विश्वास एक अडिग है, आप किसी भी सिचुएशन में भगवान की भक्ति से, भगवान के आस्था से में अडिग रहते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है, तो कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि जो आप चाहते हो वह नहीं मिलेगी। बस यही है कि आप यहाँ वहाँ मत भागो, अपने जीवन की खुशियों के लिए आप यहाँ वहाँ कहीं मत जाओ। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपका सगा यदि कोई है तो वह है भगवान। यदि आपको सच्चा मित्र आपका कोई तो वह है भगवान। यदि भगवान आपको देना चाहेगा तो शैतान के हाथ से दिलाए, चाहे खुद दे, आपके लिए रास्ता भगवान खुद बना देता है। तो इस इतनी लंबी जो भी बोलोगे स्पीच या कहानी का कहने का मेरा एक उद्देश्य था, जिन लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि भगवान मेरी मर्जी का नहीं कर रहे हैं, आप यह स्टोरी जरूर सुनना और समझना कि भगवान कभी भी अपने भक्त की मदद करने से पीछे नहीं रहते। लेकिन भक्त को भी समझना पड़ेगा कि भगवान के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे कि भगवान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और भगवान हमें कहीं न कहीं से हमारे लिए हरदम रास्ता निकालेंगे, उस दिन से ही हमें अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी तकलीफ़ों का सबसे मुख्य कारण है डिज़ायर, अपने डिज़ायर पर कंट्रोल और भगवान श्री कृष्ण या भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखना। यदि आप यह चीज़ करते हो तो आपके जीवन में विश्वास रखिए, विश्वास की ही बात हो रही है, विश्वास रखिए, कभी भी किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने पाएगी। मैं भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, पर भौतिक चीज़ें भी आपको सब कुछ मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, उससे ज़्यादा ही भगवान हमें देते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट में लिखिए, बुरा लगे तो भी कमेंट में लिखिए। यह जो मेरी मन की बातें हैं, मुझे लगा एक आस्था के ऊपर कहना चाहिए, मैंने अपने विचार आप लोगों से शेयर किया। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, यदि टाइम मिले, बड़ी वीडियो है फिर भी आप देखिएगा अगर वक्त मिले तो। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।